हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, वह व्यक्ति कौन है जो आपसे प्रतिस्पर्धा करता है और हमेशा उनको भुगतान भी करना पड़ता है। पर ये प्रतिस्पर्धा वो आपसे क्यों कर रहे हैं और बार बार भुगतने के बाद में भी उनके व्यवहार में सुधार क्यों नहीं आ रहा है, और आपके साथ इस मामले को लेकर न्याय कब होगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं वो व्यक्ति कौन है जो भुगतान करने के बाद में भी आपसे प्रतिस्पर्धा करता है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। द फूल। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। देखो, सबसे पहली बात कि ये जो भी इंसान है उनकी लाइफ में एक बार एक ऐसा समय आया था जब हो सकता है उनके पास पैसे खूब रहे हों, खूब नहीं तो मतलब ऐसा कि ये इंसान वो है कि जिनकी लाइफ में एक बार सिचुएशन ऐसी बनी जो पैसे को लेकर कहते हैं ना, बहुत गरीबी को देखना, या फिर ऐसे कि पैसों का लेकर अभाव, सुविधाओं को लेकर अभाव, हर एक चीज़ को लेकर अभाव। इन्होंने अभाव बहुत देखे गए, और अभाव देख देख कर किसी इंसान के दिमाग की हालत किस तरीके की हो जाती है, वो दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने लगता है। वो बैठ कर देखता है कि दूसरों की लाइफ में इतने सुख क्यों है। दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं कि वो सोचते हैं कि वो मेहनत करके उस लायक बने, और दूसरे तरीके के लोग होते हैं कि वो सोचते हैं कि क्यों ये लोग इतने आगे हैं, है ना, क्यों ना इनकी जगह पर मैं हूँ। मतलब ये वाली स्थिति जो है ना, ये कुछ लोगों में होती है। वो संघर्ष नहीं देखते, वो सिर्फ सफलता का आकलन करते हैं। ये होता है इनके दिमाग में, यही है। इन्होंने अभाव बहुत देखे हैं गाइस। एक समय ऐसा आया इनकी लाइफ में जहाँ पर पैसे की इतनी तंगी जो इनकी बर्दाश्तगी के बाहर हो, चाहे हो सकता है काफ़ी सारी खुशियों का या इच्छाओं का इन्हें दमन करना पड़ा। और ये भी हो सकता है कि ये वो इंसान है जो अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता ये इंसान अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल। लेकिन इनके लिए समय ऐसा बना कि जहाँ पर इन्हें खुद की इच्छाओं पर कंट्रोल करना पड़े, ये है। जैसे इनके सामने अगर ये सिचुएशन बने ना, चाहे इनका कोई कितना भी करीबी भी क्यों ना हो, कि एक तरफ इनका स्वार्थ और एक तरफ कर्तव्य या इंसानियत, है ना, ये अपने स्वार्थ का चयन करेंगे। सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। कारण क्या है, द फूल की एनर्जी है। द फूल की एनर्जी का सेंस यही होता है, इंसान लापरवाह होकर चलता है। इंसान लाइफ के फैसले जो होता है ना, लापरवाही में ही लेता है। ये बोलते बहुत बड़े बड़े बोल है ना, ये दर्शाने की कोशिश इतना ज़्यादा करते हैं कि जैसे कि लाइफ ने इनको ठोकर दी है तो उस ठोकर से ये समझते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं समझते हैं, और फिर से वही गलती को दोहराते जो पहले इन्होंने गलती को दोहराया। ये चीज़ें मतलब स्वार्थ इनका सर्वोपरि है ना। और बहुत कुछ होने के बाद में भी लोगों को ये कहना कि इनके पास नहीं है, कुछ भी नहीं है। मान लो अभी इनके पास पैसा हो सकता है ना, लेकिन फिर भी लोगों लोगों से हेल्प लेने की कोशिश करना। जैसे एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यही कहती है कि आप देख लेना, जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे अगर ये आपके वर्क प्लेस पर होंगे ना, तो आप ये देखना कि जहाँ पर भी खर्चा करने वाली बात होगी ना, ये चुप हो जाते हैं, वहाँ पर खर्चा आपने करना पड़ जाता है ना। ये वाली स्थिति देखने को मिलेगी कि अपने खर्चों पर कंट्रोल करके दूसरों से खर्चा करवाना, और खर्चा भी अच्छा खासा खर्चा करवाना। ये वाली बात है कि जितना कोई खर्चा कर पाए इन पर उतना बढ़िया है, वो वाली बात। लेकिन जब वापस रिटर्न करना हो ना, अब ये तो लेन देन की बात होती है गाय, पर ये वहाँ पर नहीं करते। मतलब इनको वहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनके बारे में कोई क्या सोचे, इन्हें मुँह पर कंजूस कहाँ जाता होगा, पर इन्हें उस बात का भी इल्म नहीं है, उस बात का भी फ़र्क नहीं पड़ता, लिहाज नहीं है। थोड़ा लिहाज से मुक्त इंसान है ये कह सकते हैं, लिहाज से मुक्त इंसान है ना। वो वाली बात इनमें देखने को मिलती है।
बहुत इनसिक्योर इंसान है गाइस। मेहनत बहुत की है, मैं ये नहीं कह रही मेहनत नहीं की है लाइफ में, पर ये मेहनत दिल से नहीं है, ये मजबूरी और विवशता में आकर कोई इंसान मेहनत करता है ना, वो है। और इनकी मेहनत और ज़्यादा लिखी हुई है, यानी इनके मगज को देखकर आपको ऐसा लगता होगा कि अगर ये बिजी ना हो ना तो पता नहीं क्या करे किन्हीं लोगों की लाइफ में। मतलब अभी भी इनका दूसरों के साथ व्यवहार जो है बहुत गलत जाता है, बहुत गलत। अपना स्वार्थ देखना, दूसरों के पैसे पर जैसे क्या ना खर्चा ज़्यादा करवाना, ये वाली बात, दूसरों के पैसे पर नज़र रखना, हिसाब किताब करना, तो ये चीज़ें इनमें देखने को मिलती है। आपके दिमाग में ये आता है कि ये तो ठीक है कि इंसान इतना बिजी है, बिजी रहता है, अगर बिजी ना रहे तो कितने सारे लोगों की लाइफ को ख़राब करने की कोशिश करे। ये पॉइंट आपके दिमाग में ज़रूर आया होगा गाइस। इसका सीधे तौर पर सेंस यही है। और ये हमेशा गाइस देखो, कोई ना कोई अगर इनकी लाइफ की एक सिचुएशन सुधरेगी तो दूसरी सिचुएशन में ये बिजी रहेंगे, पर ये बिजी रहेंगे। इनका बिजी रहना दूसरों की लाइफ के लिए और आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा हितकारी साबित होगा। ये है, तो ये जो भी इंसान है ये बिजी तो रहेंगे गाइस, ये बिजी रहेंगे, ठीक है। बुद्धि को कम काम में लेते हैं, और इनके अगर कोई सुझाव भी होंगे ना, तो जैसे ऐसे होना कि सामने से एक बच्चा भी इनकार कर दे कि इनके सुझाव मानने की ज़रूरत नहीं है। इतने कहते हैं ना रिस्की सुझाव, सच्ची कह रही हूँ। मतलब समझ में नहीं आता कि ये जब भी कोई सुझाव देता है ना, उस समय हंसना चाहिए, ये इन पर गुस्सा करना चाहिए। इमोशंस वो होते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो फुल की एनर्जी और बहुत कहते हैं ना कि जैसे कि नुकसान पहुँचने की नोक पर कोई इंसान खड़ा हो ना, बिल्कुल कुछ वैसा। मतलब एक हो ना, कोई इंसान खुद तो परेशान हो, दूसरों को तो परेशान ना करे, पर ये इंसान सोचता है कि जैसे खुद भी परेशान हो और भी परेशान हो, उनकी परेशानी में और लोग भी गिर जाए। ये वाली बात है। जी माइंड है। द मून की एनर्जी, वाटर साइन हो सकते हैं, वाटर साइन वर्गो हो सकते हैं, और वाटर साइन का बताया जा सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, या फिर कैप्रिकॉन और वर्गो हो सकते हैं। कैप्रिकॉन वर्गो का ज़्यादा लग रहा है मुझे, टॉरस का नहीं लग रहा, ठीक है। कैप्रिकॉन और वर्गो का ज़्यादा लग रहा है। अपनी इच्छाओं के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक होना, और इनमें एक दिखावा है, ये बाहर ऐसा शो करने की कोशिश करते हैं कि इन्हें पशु पक्षी हो गए, जीव हो गए, उनसे प्यार करना बहुत अच्छा लगता है, या फिर उनको उनके लिए कुछ व्यवस्था करना बहुत अच्छा लगता है। जबकि हकीकत क्या है, कोई और लोग जैसे आप भी पीपीज़ के लिए, मतलब डॉगीज़ के लिए कुछ कर रहे होते हो ना, उनको ये बात पसंद नहीं आती। इनको ऐसा लगता है, बुरा मत मानना, बड़े अजीब व्यवहार के बारे में बताया जा रहा है कि आप डॉगी के लिए कर रहे हो, इससे अच्छा इनके लिए कुछ करो। मतलब समझने की कोशिश करना, मैं गलत वे में नहीं कह रही, पर कुछ लोगों की फितरत है ना। और ये चीज़ सच कहूँ, कुछ लोगों में मैंने भी देखी है कि आप गाय के लिए कर रहे हो, आप पशु पक्षियों के लिए कर रहे हो, इससे अच्छा तो उन लोगों के लिए करो जो संपन्न परिवार से, फिर भी उनकी सोच जो है ये ऐसी नज़र आती है। इनकी सोच बिल्कुल ऐसी है, इनके पास अभी पैसे की कमी नहीं है, ये नहीं कह रही मैं कि बहुत ज़्यादा पैसा, पर पैसे की कमी अभी नहीं है। लेकिन फिर भी सोच क्या है कि ना तो खुद करना उतना, शो बहुत करना कि मैं तो करती हूँ, मैं तो करता हूँ, है ना, जीवों के लिए, पशु पक्षियों के लिए बहुत कुछ करता हूँ, है ना। लेकिन जब कोई दूसरा इंसान करता है तो वहाँ पर रोक टोक, इन लोगों को खिलाने पिलाने से क्या मतलब, ये शब्द जो है ना आपको सुनने को मिले होंगे। और रोक टोक करना, और वरना झगड़े वाली स्थिति क्रिएट करना, ये वाली बात है। बहुत अपने आप को ना जैसे समझदार समझना, है ना। अब वाटर साइन होने के बाद में भी इमोशंस लेस इंसान है, इन्हें दूसरों का दुख दर्द, पशु पक्षियों की तकलीफें ना समझ में नहीं आती है, नहीं आती इन्हें। और रही मून की एनर्जी तो है, ये सीधे तौर पर पता है क्या कहती है, डबल पर्सनैलिटी का गेम खेलने के बारे में बात करती है। ये सामने से किसी की तारीफ करेंगे, जैसे आपके साथ बैठे हैं और कोई और इंसान भी आपके साथ बैठा ना, आपके सामने उनकी तारीफ बहुत करेंगे। मतलब वो इंसान बैठा ना तब तक मैं उनकी तारीफ बहुत करेंगे, जैसे वो इंसान है ना रवाना हो जाता है और आप और ये बैठे हुए हो तो उसकी निंदा करेंगे कि ये तो इतना बुरा इंसान है, मुंह पर तो तारीफ करनी पड़ती है। ये सिचुएशन आपके साथ हुई है, डेफिनेटली इस इंसान ने करी है,
क्योंकि एक पीठ पीछे है ना किसी की इमेज को लेकर बुरा साबित करना, ये इनमें देखने को मिल रहा है, ये इन्होंने किया है। मून की एनर्जी यही कहती है, पीठ पीछे किसी की निंदा करना, पीठ पीछे किसी को बुरा कहना और दोहरा पर्सनैलिटी का होना, जो सामने से किसी की तारीफ करेगा लेकिन पीठ पीछे। अब आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि जब किसी दूसरे की बुराई आपके सामने कर रहे हैं और उनके लिए नकली बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो वैसा आपके साथ भी कर सकते हैं और आपके साथ भी किया है, अब कर रहे हैं, है ना। और उस टाइम भी किया ही होगा गाइस, लेकिन आपने हो सकता है ध्यान नहीं दिया, तो ये बात है। तो ये इनके व्यवहार में देखने को मिल रहा है गाइस, ठीक है। मीन राशि हो सकती है, वृश्चिक हो सकता है, ठीक है, या कर्क राशि हो सकती है, और वर्गो और कैप्रिकॉर्न, मकर और वर्गो राशि हो सकती है इनकी। मैं और ज़्यादा डिटेल्स इनके बारे में लेने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो ये अब ये प्रतिस्पर्धा आपसे क्यों करते हैं? प्रतिस्पर्धा बहुत है, होड़ बहुत है, ये आपसे इनसिक्योर बहुत फील करते हैं गाइस। आप में एक न्यूट्रल होने वाले भाव है, जैसे ये है फूल की एनर्जी जो है ना, द फूल की एनर्जी, ये किसी इंसान का न्यूट्रल होने वाली बात के बारे में कहता है कि जिस पर किसी भी बात का प्रभाव ना पड़ता हो, है ना, कोई भी बात का प्रभाव आप पर पड़ता नहीं है ना। आप हर बात को न्यूट्रल लेने की कोशिश करते हो, समानता रखते हो हर चीज़ में, ये वो चीज़ रख नहीं पाते, है ना। ये आपसे पता नहीं क्यों फिर भी है ना, तुलना भाव बहुत ज़्यादा रहती है इनमें, इनमें ईर्ष्या की प्रवृत्ति आपसे आपसे बहुत ज़्यादा रहती है। और कई बार इन्हें भुगतान भी करना पड़ा, और हर बार भुगतान करने के बाद में भी ये इंसान जो है ना खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता, अपने जज्बातों पर कंट्रोल नहीं कर पाता। मतलब इन्हें चिढ़ होती है कि कोई आपकी तारीफ कर दे, इन्हें चिढ़ है इस बात से कि आप सफलता प्राप्त करके आगे बढ़ जाओ, इन्हें इस बात से चिढ़ है कि कहीं आपके कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा निम्न या फिर इनका व्यवहार या इनकी पर्सनालिटी कमतर में ना झलक जाए, इस बात को लेकर। तो एक होता है ना कि कोई इंसान खुद आगे बढ़ने के लिए या खुद अच्छा साबित होने के लिए किसी को बुरा जताए या बुरा फील करवाए, है ना, दूसरों की नज़र में उसे गिराने की कोशिश करे, ये चीज़ इनमें देखने को मिलेगी। ये हमेशा वो काम ज़्यादा करते होंगे जो एक दिखता हुआ हो ना कि ये काम करने से सेंटर में आ सकते हैं, और बाकी काम जो है ना कि जो लोगों की नज़रों में ना आए ना, उनको छोड़ देना। तो नज़रों में आने वाली जो भी बातें होती है या जो काम होते हैं ना, वो उनका करना था कि सबका फोकस इन पर रहे। ये चाहते हैं कि इनके अलावा किसी पर फोकस ना रहे, है ना। मतलब खुद को लेकर बहुत ज़्यादा ही कह सकते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो फिर परेशानी का कारण खुद के लिए भी बनते हैं और दूसरों के लिए भी बनते हैं। प्रतिस्पर्धा, होड़ होड़ हर मामले को, व्यवहार को लेकर आपकी होड़, है ना, आपके काम को लेकर होड़ हो सकती है, आपके रिश्तों को लेकर होड़ हो सकती है ना। इनकी सोच जो है ना, बुरा मत मानना, लेकिन इनके खुद के लिए और आपके लिए और लोगों के लिए भी दिमाग का काम कर रही है, जो इन्हें धीरे धीरे खोखला ही करेगी। और ये दिमाग का काम ना केवल आपके लिए, काफ़ी सारे आगे के लिए भी ऐसे ही चीज़ें चलेगी, जो थोड़ी इनके खुद के लिए गलत होगी गाइस, आपके लिए अभी थोड़ी गलत हो सकती है, अभी आपको थोड़ा सहन करना पड़ सकता है, बिना गलती का भुगतान करना पड़ सकता है, लेकिन ये 10% होगा आपके लिए, 90% इस इंसान के लिए खुद के लिए है। क्योंकि ये चीज़ पूरी तरीके से, जो कहते हैं ना कि इन्हीं पर पलट कर जाएगी। किस तरीके से समझाऊँ? जैसे इनकी सोच जो है ना किस प्रकार का काम कर रही है। जैसे एक हो ना कि आप दूसरों के घर में आग जलाने की कोशिश कर रहे हो, आप जिस लकड़ी से आग जलाने की कोशिश करो वही लकड़ी आपको भी जलाती है ना? आप तो किसी के साथ गलत करने की कोशिश करो, पूरा गलत आपकी लाइफ में किस प्रकार से होता है वो देखना। इनके साथ यही है और इनको चेतावनियाँ बहुत दी गई है। समझ रहे हो ना? इनके साथ एक चीज़ है, पता नहीं इनके पास जो इनका कर्मा है क्या है, पर वो आड़े आता है कि अगर इन्होंने कोई गलती करी है तो गलती सुधारने का मौका दिया जाता है, और वो बार-बार दिया जाता है, पर ये हर बार उसको उसको छोड़कर एक गलत डायरेक्शन का चयन कर सकते हैं। गलत डायरेक्शन का चयन करते हैं, कर सकते हैं नहीं, करते हैं, ये है। कंट्रोलिंग बिहेवियर है गाइस।
100% ये वर्गो हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ठीक है। और मतलब हर बात में जीतने वाली होड़, हर बात में खुद को बहुत अच्छा समझाने वाली होड़ जो है इनमें रहती है। प्रतिस्पर्धा बहुत खतरनाक लेवल की है। मतलब एक कह सकते हैं कि अगर समय रहते इन्होंने खुद पर इस बात पर कंट्रोल नहीं किया तो इनकी दिमाग की हालत बहुत बहुत बुरे लेवल पर बुरी होगी, क्योंकि ऐसे में कोई इंसान खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और इनका कर्मों का भुगतान इनके खुद के द्वारा, मतलब ये चीज़ों की जड़ है ना, ये खुद के लिए खुद बुन रहे हैं। खुद के लिए ये रूट जो है ना ये खुद तैयार कर रहे हैं, जो आगे चलकर पेड़ के रूप में होगा, और तब इनकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अभी चाहे जैसे बार बार इनको मौके किस वजह से दिए जा रहे हैं, क्योंकि प्रकृति भी एक बार रियायत बरतती है, तो इनके साथ यही रियायत बरती जा रही है। और आपको लगता होगा कि ये इंसान गलत कर रहा है और छोटे छोटे स्तर पर भुगतान इनको करने पड़े, फिर भी ये इंसान चेतता क्यों नहीं है ना? ये इंसान फिर भी संभलता क्यों नहीं है? कारण यही है कि ये अपने कर्मों का बीज बो रहे हैं, और जो वृक्ष के रूप में फलकर आएगा ना, उन जिनकी जड़ें इतनी गहरी हो जाएंगी और इतने सारे रूप में होगी, ये फिर उसे पार नहीं पा पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ कर रहे हैं। और इनका फ्यूचर ऐसा है कि आगे चलकर इन्हें इस बात का बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा, और तब रिमेंबर होगा, तब याद होगा कि किसी और के साथ ये व्यवहार नहीं करना चाहिए था, तब अपने मन पर कंट्रोल कर लिया होता तो इस लेवल पर गलत नहीं होता, ये कहा जा रहा है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं गाइस, ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिन्हें अपने काम को लेकर अप डाउन करना पड़ता होगा गाइस। यानी हो सकता है अगर ये जॉब कर रहे हैं तो इनका वर्क प्लेस दूर है या कुछ ऐसा, तो ये है तो थोड़ी तनाव वाली स्थिति तो इनके काम को लेकर। कहा ना बीसी माइंड को रखना, जैसे एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो ये अपने आप में बताती है कि किसी इंसान को का समय जो है वो बंधा हुआ इस तरीके से रहना कि वो अपनी लाइफ में बिजी ज़्यादा रहे। इतना बिजी रहने के बाद में भी ये दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा, इवन ना केवल आपके साथ गाइस, ये वर्क प्लेस पर भी इनका ऐसा ही चलता है ना? वर्क प्लेस पर भी ये ऐसा ही बिहेवियर करते हैं, थोड़ा सा नेगेटिव बिहेवियर है इनका। रेड कलर के कपड़े हो सकते हैं ये ज़्यादा पहनते हैं, रेड कलर हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, ये है। मैं इनका मेन रीज़न जानना चाहती हूँ कि इनका आपके साथ प्रतिस्पर्धा करने का सेंस क्या है, मतलब इसके पीछे इनकी सोच क्या है, या फिर क्यों करते हैं, आखिर है क्या स्थिति ऐसी? जस्टिस, ओके। देखो पता है, जैसे एक सही इंसान होगा ना तो उनके साथ क्या होता है, कोई भी उनके साथ गलत करने की कोशिश करता है ना, उनके साथ न्याय हो ही जाता है, एक समय के बाद में न्याय हो ही जाता है। ये जैसे हो ना कि कभी भी आपके साथ ना केवल ये, इन्होंने आपकी लाइफ को ऑब्जर्व बहुत किया है, ना केवल ये, कोई और भी अगर आपके साथ अन्याय करता है तो आपके आपके साथ न्याय हो जाता है। इनको ऐसा लगता है कोई तो ऐसी ऊर्जा है जो आपको सपोर्ट करती है, या फिर आप जो है ना कुछ अच्छे कर्म ज़्यादा करते हो, जिसकी वजह से मैंने कहा ना कि अगर आप पीपीएस को बिस्किट खिला रहे हो, खाना खिला रहे हो, तो ये बीच में आने की कोशिश करते हैं कि ये काम आप ना करो, ये काम नहीं करोगे, आप रुक जाओगे, आपके अच्छे कर्मा नहीं बनेंगे, और फिर आपके साथ कोई गलत करेगा तो आपके साथ न्याय नहीं होगा। इनकी सोच एक मासूमियत वाली इस तरीके की चलती है कि अगर इस काम में बाधा कर देंगे, आप कोई अच्छा काम नहीं करोगे तो आपके साथ न्याय भी नहीं होगा, ईश्वर आपकी मदद नहीं करेंगे, जो दिव्य शक्ति है वो आपकी मदद कर ही नहीं सकती। ये वाली सोच चलती है, इस वजह से ये आप पर नज़र बहुत रखते हैं, और एक जानकर माहौल को क्रिएट करने की कोशिश करते था कि ये काम करना आप बंद कर दो। इनसिक्योरिटी इस बात से होती है ना? तो आप पर इस वजह से नज़र रखी जाती है, लेकिन जब भी आपके साथ जस्टिस होता है ना तो इनको उस चीज़ से फ़र्क बहुत पड़ता है कि इनके साथ हो कैसे जाता है जस्टिस, न्याय कैसे हो जाता है। आपने एक बात नोटिस करी होगी, ये इंसान जान कर ना क्या कह सकते हैं, आपसे कुछ गलतियाँ करवाने की चेष्टा में रहते हैं, जैसे कुछ पाप हो गए, है ना? ये करवाने की चेष्टा में रहते हैं। अब ये मैं इसे कैसे समझाऊँ? जैसे जानकर किसी इंसान को उकसाया जाना कि वो अपने से बड़ों को कुछ गलत तरीके से बात करे,
या किसी इंसान के लिए अपमानजनक शब्द काम मिले, उकसाने वाली बात होती है ना, पोक करने वाली बात होती है ना, ये वो करने की कोशिश करते हैं। और आप काफ़ी हद तक में अपने आप को कंट्रोल किए हुए रहते हो, और काफ़ी बार आपने इस स्थिति को बहुत अपने अपने आप पर गुस्सा बहुत आने के बाद में भी आपने इस स्थिति को सँभालने की कोशिश करी है। ये उस लेवल तक में आपके साथ करते हैं। मेन रीज़न क्या है आपके साथ प्रतिस्पर्धा होने का, आपके साथ एक होड़ मचाए रखने का, आपसे इनसिक्योरिटी है इन्हें, है ना? दूसरा, आपके साथ जो न्याय हो जाता है उसे लेकर कि आपके साथ मतलब इंसानों के साथ संबंध है वो तो इन्हें पसंद नहीं आते, वो तो अलग बात है, लेकिन मालिक का आपके सपोर्ट में मतलब एक आशीर्वाद देना, ये भी इनको बुरा फील होता है। ये सोचते हैं आपने ऐसा क्या कर्मा किया है, आप ऐसा क्या करते हो। अब ये वो चीज़ें नहीं कर सकते, इनके व्यवहार में नहीं है। और अगर है ना तो एक जैसे ना चिड़-चिड़ करके बुरे बिहेवियर में एक बहुत गलत तरीके से किसी के लिए कुछ करना, और वो जाकर 10 लोगों को बताना, अरे मैंने किसी के लिए ये किया है, मैंने पीपीएस के लिए ये किया है, वो चीज़ मतलब जैसे बताना कि ये शो ऑफ ज़्यादा करते हैं, है ना? ये चीज़ इनमें देखने को मिलेगी। मतलब एक एक बार किसी के लिए कुछ करेंगे और 10 बार उस बात को लेकर प्रचारित करेंगे, ये वाली बात है ना? तो आपके साथ इनसिक्योरिटी का सबसे बड़ा कारण आपके साथ होने वाला न्याय जो है ना वो है। और इस वजह से ना ये इनको बार बार चेतावनी भी दी गई, लेकिन ये समझते नहीं है, ये भी है इनके साथ। एट ऑफ कप्स गाइस, देखो एक और बात क्या है पता है, इन्हें ऐसा लगता है कि एक हर चीज़ सहने की एक क्षमता होती है, जो सबको पता है, जो सबको पता है। ये सोचते हैं कि ये आपके साथ गलत करते जाएंगे। मतलब मुझे ये जानना था कि इन्हें भुगतान होने के बाद में भी, भुगतान करने के बाद में भी ये इंसान फिर भी आपके साथ गलत करने से रुकता क्यों नहीं? खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता? अपने मन पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता? आपके साथ गलत करने से रोक क्यों नहीं पाता खुद को? यहाँ पर एट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ये सोचते हैं कि कब तक आप सहन करते रहोगे? कब तक आप में वो वाली चीज़ की बर्दाश्त करते गए, करते गए, करते गए। एक समय तो ऐसा आएगा जब आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, और आप अपने द्वारा कोई ना कोई ऐसा एक्शन लोगे या कुछ ऐसा ऐसा कहोगे, ऐसा करोगे जो आपके लिए बहुत बड़ा गलत कर्मा बना देगा, है ना? और कब तक आपकी किस्मत जो है आपके सपोर्ट में काम करती रहेगी? कब तक आपके साथ न्याय होते रहेंगे? एक समय तो ऐसा आएगा जब आपके साथ न्याय न हो, क्योंकि इस दौरान में ये कोई ना कोई एक गलती, कोई पाप आपसे करवाने की चेष्टा में है। तो ये सोचते हैं कभी ना कभी तो किसी न किसी बड़े जाल में आप फँसोगे ही फँसोगे। आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो कोई समय आपका ऐसा आएगा जो आपके लिए कमज़ोर हो, और वहाँ पर इनकी साजिशें जो है वो आप पर हावी पड़ जाए। तो ये एक उस थॉट में इनके जो कारनामे जो है ना वो चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो ये ऐसी कोई कमज़ोर पॉइंट की ताक में है, ऐसे कोई आपके कमज़ोर समय की ताक में है गाइस, और आप बिल्कुल भी मत देना। कभी भी ये इंसान आपसे बहसबाजी करने को उतारू हो, या कभी भी आप जैसे किसी के लिए भी कुछ भी कर रहे हो, चाहे किसी की हेल्प करने की कोशिश करो तो वहाँ पर भी ये बोलने की कोशिश करेंगे। आप ऐसे इंसान के विचारों को खुद पर हावी मत होने देना। आप जो अपना नेक कर्म कर रहे हो करते जाना। इवन मुझे ऐसा लगता है आप पेड़-पौधे भी उगा रहे हो या पौधारोपण भी कर रहे हो अपने घर में, तो उसको लेकर भी आपको कुछ न कुछ कहना, या मुझे ये आस-पड़ोसी के लोगों का ज़्यादा लग रहा है कि उसके बारे में भी कहना। एक हो ना कि आपको देखकर 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, और एक अपने आप में फ़ील करवाना कि आपको लेकर ही बात कर रहे हैं और किस बात को लेकर बात कर रहे हैं। आप ऐसे लोगों की बात को नज़रअंदाज करना। अगर आपको लगता है आप अपना काम सही कर रहे हो तो उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता कि लोगों की सोच आपके लिए कैसी है या कैसी नहीं है। निंदा करेंगे लोग जब भी कोई इंसान अच्छा करना चाहता है या अच्छा कर रहा है। और ये याद रखना आप कि जब इंसान सही करता है ना, तभी लोग उनकी निंदा करते हैं, ताकि वो सही करने से रुक जाए, अच्छा करने से रुक जाए। और वहीं अगर आप गलत करते हैं ना, तो ये लोग मोटिवेट करते हैं कि ये काम आप सही कर रहे हो, क्योंकि लोगों को आपका गलत कर्मा बनवाना होता है। याद रखना, अ, सही सुझाव लोग कम देंगे, मोटिवेशन उस लेवल पर कम देंगे, लेकिन गलत जहाँ पर चीज़ें होती हैं ना, वहाँ पर देखो आप, एक झुंड आता है आपको सपोर्ट करने के लिए, है ना? ये चीज़ होती है। तो ऐसे लोगों की बातों को खुद पर हावी मत होने देना। अगर आप पौधारोपण कर रहे हो, आपको ऐसी चीज़ें पसंद है, आप करते जाओ, ठीक? क्योंकि यही चीज़ आपके बार-बार आड़े आ रही है।
जबकि आप इंटेंशन रखकर नहीं कर रहे, है ना जी। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। इन्होंने एक जैसी चीज़ें या एक जैसा व्यवहार गलत आपके साथ बार बार किया है। इनकी नज़र आपके रिश्तों पर बहुत है गाइस, और ये चीज़ आपको पता है। रिश्तों में गलत फहमियाँ क्रिएट करवाने की कोशिशें की है। मानो आपके सामने कुछ और कहा है, किसी और लोगों के सामने कुछ और कहा है, ये चीज़ की है। रिश्तों में गलत फहमियाँ करवाना ये इनका सबसे पहला काम है, ताकि इंसान मेंटली परेशान रहे, और मेंटली परेशान रहेगा वो अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाएगा। इन्होंने एक मजाक में ही सही आपको कहा ज़रूर होगा कि अगर आपकी तबीयत ठीक रही तो पता नहीं आप क्या क्या कर लोगे, आप कितना कुछ संभाल लोगे। और ये चीज़ आपके साथ है, आप में एक मैनेज करने वाली जो क्षमता है ना, वो इन्हें बर्दाश्त नहीं होती। जैसे एक इंसान एक साथ 3-4 काम को एक साथ में कर लेता है ना, हाँ, मतलब कम समय में आप बहुत सारे काम को निपटा लेते हो, तो ये चीज़ आप में होगी, ये इनमें नहीं है ना। कोई इंसान काम करते करते, संघर्ष झेलते झेलते संभलता है, समझता है ना। सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल किया जाता है वो अपने व्यक्तित्व पर, अपनी सोच पर निर्भर करता है। इनकी सोच अलग है। जैसे एक इंसान होता खुद भी आगे बढ़े और औरों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। एक इंसान होता मैं आगे बढ़ जाऊँ, कोई और क्यों मुझसे आगे बढ़ जाए, या मेरी बराबरी में कैसे आ जाए, या इन्हें को क्यों ऐसा कुछ मिल जाना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए। मतलब किस्मत पर भी वो वाला सवाल उठाने वाली बात है, इनकी किस्मत साथ क्यों दे रही है। अब कुछ पाप करवाओ ताकि किस्मत साथ देना बंद कर दे। इनके चाहने ना चाहने से नहीं हो सकता, है ना। बुद्धि का लेवल जो है ना बहुत गलत तरीके से चलता है इनका, ये है। तो इन्होंने एक जैसा व्यवहार आपके साथ बार बार किया है, और पहले आपको इन पर ट्रस्ट था, लेकिन एक समय के बाद में आपको अब इन पर ट्रस्ट नहीं है, ना आप इनकी बातों पर ट्रस्ट करते हो। मन मुटाव आपके इनके साथ चलते रहते हैं, क्योंकि बोलने में बड़ी कड़वाहट है इनमें, है ना। बोलते बड़ा इस तरीके का है कि किसी इंसान को तीर की तरह चुभे। मतलब कभी कभी बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे, ये है। एक चीज़ और हो सकती है, अगर इनके ये आपके पड़ोसी है ना, तो इनके घर पे कौवे का ज़्यादा आना ये हो रहा होगा। या एक और चीज़ हो रही होगी कि ये इंसान जब भी आपको दिखता है उसके बाद में आपको क्रो का दिखना, ये साइन जो अब बता रही हूँ ये ज़्यादा मैच करेगा। और हो सकता है आपने नोटिस नहीं किया, पर अब नोटिस करना, क्योंकि इनके संदर्भ में आपको एक बात सुनने को मिली होगी कि ऐसे इंसान के बारे में आप कभी कुछ मत कहना। ये सुनने को मिला होगा आपको, और ये सुनने को क्यों मिला पता है। देखो मालिक ये नहीं कहते कि आप हर एक चीज़ जो है ना वो मालिक पर सौंप दे, छोटे से छोटी बात को भी मालिक पर सौंप दो, फिर हमें हाथ पैर बुद्धि समझ ये देने का सेंस क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ ना। हर छोटी बात को नहीं सौंपना चाहिए, लेकिन जहाँ पर भी अगर आपको ये कहा जाता है कि इस इंसान को लेकर आप कुछ मत कहना, इसका सीधे तौर पर संबंध क्या है, या ये किस बात के संदर्भ में है कि मालिक चाहते हैं कि उस मामले पर न्याय वो खुद करें। समझ रहे हो कारण क्या है, एक बात को समझो। इंसान अपनी पीठ नहीं देख सकता, और पीठ पर कितने वार किए गए वो मालिक को पता होता है ना जी। 7 ऑफ कप्स। ओके, इनकी वजह से आपको बेहद भुगतान करने पड़े हैं गाइस, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आपका समय बहुत बर्बाद हुआ है, ये कह सकते हैं। मतलब अभी तक में आपको ऐसा लगता है कि अगर ये लोग आपके इर्द गिर्द में नहीं होते ना, या इस तरीके के लोग अगर आपके इर्द गिर्द में नहीं होते ना, तो अभी तक की लाइफ में आप बहुत कुछ अचीव कर चुके होते। जैसे आपको पता आपकी बुद्धि बहुत काम करती है, आपको पता है कि आपके पास आइडियाज़ भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, आपका आईक्यू लेवल भी बहुत अच्छा होता है, और आपको ये भी पता है कि आप ये नहीं तो ये नहीं तो ये कुछ ना कुछ कर सकते हो अपने करियर में। मतलब करियर में सफलता में अड़ंगा इन लोगों की वजह से आपके बहुत आए हुए हैं। मेंटली किसी इंसान को परेशान कर देना, अगर किसी इंसान को इफेक्ट इस बात का पड़ रहा है तो वहीं कमजोरी को पकड़ना और उसी पर वार करना, और ये चीज़ आपके साथ हुई। और अब आपके साथ ये है, मेंटली अगर आप परेशान हो गए तो पूरा दिन गया आपका, और ना केवल एक दिन गए, 3-4 दिन आपके।
यानी 3-4 दिन का समय स्किप होना, 3-4 दिन का समय बर्बाद होना बहुत ज़्यादा बड़ी बात है ना। और वो भी करियर के संदर्भ में, वो भी पर्सनल लाइफ के संदर्भ में। किन लोगों की वजह से, किन लोगों की सोच का इफेक्ट आप पर पड़ रहा है। और अगर पड़ रहा है और आप पढ़ने दे रहे हो तो यहाँ गलती आपकी है जी, सुधार आपने करना पड़ेगा। ये तो मान लो आज करेंगे, 4 दिन गए आपके, फिर 1-2 दिन बाद में फिर से करेंगे, मतलब लाइफ का क्या हाल हो रहा है। लोग तो जानकर करेंगे और आप उसका इफेक्ट होने दे रहे हो, ये आपके साथ गलत जा रहा है। समय बर्बाद वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनका इफेक्ट आप पर पड़ना और आपकी सोच उस आधार पर चलना, ये गलती में आप भी हो, है ना। एक पल भी किसी को अपना वेस्ट करने के लिए नहीं देना चाहिए। अपने समय की लोग आपके समय की वैल्यू नहीं करते, वो उनकी गलती है। आप भी अगर अपने समय की वैल्यू नहीं करते, ये आपकी गलती है। जो बात सही होगी मैं बताऊंगी मेरे शेर, है ना। यहाँ सुधार की जरूरत है ना जी, बिल्कुल सुधार की जरूरत है। लोग तो कहते रहेंगे, करते रहेंगे। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अपने प्रीसियस लाइफ का, अपने इतनी कीमती समय का आप गलत है, सच में गलत है। ठीक करो इसे, अपने व्यवहार को ठीक करो। और जिस दिन व्यवहार को ठीक कर लिया ना, इन लोगों की सोच जो है ना, वो काम की नहीं रहेगी आपके लिए। और फिर ये ऐसे लोगों का गुस्सा देखना आप, क्योंकि इन्होंने आपकी कमजोरी को पकड़ लिया है कि थोड़ा सा भी इनके सामने ऐसी बात कर दी, थोड़ा सा भी इनका समय खराब करने के बारे में एक प्लानिंग कर ली ना, वो सफल में जा रही है तो उसे कंटिन्यू में रखो। और जिस दिन ये असफल होने लगी ना, तब आप देखना, ऐसे लोगों का गुस्से का पारा देखना, और गुस्से का पारा देख कर आप हैरान हो जाओगे कि काश ये चीज़ मैंने पहले समझ ली होती, मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता। और एक काम करना, चलो मैं आपको बताऊं, कि जब भी आपका कोई समय खराब करने की कोशिश करे, है ना, या आपके सामने कोई ऐसी बात रखे जहाँ से आप मेंटली परेशान हो जाओ, चाहे दिखावे के रूप में ही सही, एक किरदार निभाना उस टाइम, एक अच्छे हीरो, एक अच्छी हीरोइन की तरह। कैसे कि आपने और ज़्यादा शांत रहकर, सिर्फ किरदार निभाने की बात कर रही हो मेरी खुशियों के चुंबक, और शांत रहकर बहुत अच्छे से काम करना है। चाहे मन में कुछ भी हो, उसे चेहरे पर नहीं लेकर आना है। इन लोगों को लगेगा उनकी प्लानिंग जो है वो विफल हो गई, उनका चिड़चिड़पन देखते आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा और आप अपने काम में लग जाओगे। ये एक बार होगा, 2 बार होगा, तीसरी बार में आपकी आदत खुद से बन जाएगी, है ना। अपनी लाइफ का रिमोट जो है किसी के हाथ में मत देना, कठपुतली मत बनकर रहना गाइस, है ना। अपनी लाइफ का रिमोट जो है ना, वो परमात्मा के हाथ में होना चाहिए, बाकी, और अपने माता पिता के हाथ में होना चाहिए, बाकी किसी के हाथ में नहीं। अपनी लाइफ का रिमोट जो है ना, वो परमात्मा के हाथ में होना चाहिए, और उन्हीं के हाथ में है। हाँ, 8 ऑफ पेंटिकल, इन्हें कर्मा रिटर्न तो हो रहा है। 8 की एनर्जी आ गई ना, कर्मा रिटर्न हो रहा है। का सर कर्मा रिटर्न स्टार्ट हो भी चुका है। 888 की एनर्जी आई है, ठीक है। तो आप उतना परेशान नहीं होना, उतना क्या, थोड़ा भी परेशान मत होना गाइस उतना क्या, है ना, थोड़ा भी परेशान नहीं होना, क्योंकि सेंटर में ही जस्टिस का कार्ड आया है। इनके झूठ इन पर ही हावी होने वाला है, इनका छल कपट इन पर ही हावी होने वाला है। मैं कुछ डाइस के आधार पर भी देखूँ कि ये इंसान कौन है जो जो आपके साथ प्रतिस्पर्धा करके भुगतान करने के बाद में भी कर्मा से नहीं डर रहा है और फिर भी आपके साथ गलत करने का व्यवहार रखता है। ओके, देखो, सबसे पहली बात तो ये कि ये इंसान हो सकता है कि बार बार बीमार पड़ते हैं। बीमार पड़ने का सेंस ये है कि जैसे, ये नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, जैसे इनके मुंह से सुनने को मिलना कि कभी सर में पेन हो रहा है, कभी पैरों में पेन हो रहा है, भगदड़ बहुत रहती है इनकी लाइफ में। क्योंकि जैसा कहा कि इनका काम ऐसा हो सकता है जहाँ पर ये बिजी ज़्यादा रहे, जिसकी वजह से ये दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर ना करे, लेकिन फिर भी अपना कर्तव्य निभाते हैं। दूसरों की लाइफ में फिर भी जितना समय बचता है उतनी ड्यूटी देते हैं, वो भी काम करते हैं। लेकिन उसके बीच में भी इनकी तबीयत को लेकर मामला रहता है, जैसे सर में पेन का रहना, पैरों में पेन का रहना, इस तरीके का। एक बैक पेन का ऐसा लगता है ये इंसान, मतलब एक हो ना कि बैठना या लेटना ज़्यादा पसंद करता है ये
ये कंफर्टेबल नहीं रहता, इनके जैसे बैठने का तरीका भी होता है ना, ये नॉर्मल नहीं है। जैसे इनके बैठने के तरीके से पता चल जाता है कि इनके कमर में पेन रहता है, मोस्टली कमर में पेन रहता है इनके, ये है। ठीक है, डॉक्टर के चक्कर काटते रहना, वो चीज़ें चलती है इनके साथ। दूसरा कैट का ये मोस्टली मैंने एक चीज़ देखी है गाइस, आप नोटिस करना, और डाइस को कितनी बार अच्छे से मतलब डाइस लेने की कोशिश करते हो तब भी ये मैसेज बार बार आ रहा है, इनके घर में कैट है, या कैट इन दिनों में हो सकते हैं ब्लैक या ग्रे कलर की कैट जो है इनके घर में आती है, ये है। या देखना अगर इन्होंने कैट को पाल रखा है तो ठीक है, वरना कैट ये रखेंगे अपने घर में। अब मालिक जाने क्या रीज़न है, क्योंकि ये इनके व्यवहार में नहीं है ऐसी चीज़ें, लेकिन ये दिख रहा है कि या तो कैट को पालेंगे अपने घर में, कैट को लेकर आएंगे, या फिर इनके घर में ग्रे या ब्लैक कलर की, डार्क ब्लैक कलर की कैट जो है वो आती है या आएगी अब। ओके, ठंडा एकदम कोल्ड चीज़ें खाने का शौक़ है, एकदम ठंडी ठंडी चीज़ें। हो सकता है कि सर्दी में भी इनका व्यवहार ऐसा कि ठंडा पानी पीवे ये। और क्योंकि जैसे कहा ना वाटर साइन का, मुझे ऐसा लगता है हो सकता है ये झूठी अफवाहें फैलाना, मतलब जिस बात से कोई ताल्लुक ना हो वो बात भी फैला देना। आपने देखा होगा औरों के बारे में बहुत गलत बात, झूठी बात करता हूँ, क्योंकि मून का कार्ड है झूठी बात का कहना, और आपको बाद में जब पता चला रही ये तो बात ही बिल्कुल गलत है, उल्टी बात कह दी है, मतलब आपसे सुनेंगे क्या और दूसरों को जाकर कहेंगे क्या, दूसरों से सुनेंगे क्या और आप आकर आपको कहेंगे क्या। ये होता है गलतफहमियां क्रिएट कराने वाली बात, कि बात क्या होती है और बात का बतंगर किस बात को लेकर बना लिया जाता है ना। जैसे रेड कलर को ये रेड कलर ना कहकर ऑरेंज कलर कहते हैं, ये इनकी गलती। अब मैंने बहुत बहुत मामूली तरीके से बताया, पर ये इस तरीके से नहीं, बहुत गहरे और बुरे लेवल पर ये चीज़ है। जैसे हाँ को पूरी तरीके से ना में बताना है ना, या फिर अर्थ का अनर्थ करके बताना, वो वाली चीज़ है। खुद को लेकर बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं, बस खुद है तो खुद है, इनके सामने कोई कुछ नहीं है, वो वाली बात। मैं है ना, इनको इनके शब्दों में मैं है ना, मुझे ये ज़्यादा देखने को मिलता होगा, सुनने को मिलता होगा आपको। ये है अहंकार ज़्यादा है जिन में, ये देखने को लेकर। भगदड़ तो है, जैसा पहले ही कह दिया, भगदड़ वाली लाइफ है इस इंसान की, एक नहीं तो दूसरे मामले को लेकर भगदड़ चलती रहती है, वो है ये है। ये इस बात को लेकर जैसे कहा ना, जस्टिस आपके साथ हो जाता है, दिव्य पावर जो आपके साथ है ना, उसको लेकर इन्हें कि आपकी मदद क्यों करते हैं, है ना। कभी कभी मैं भी करता हूँ, चाहे किसी भी भाव से करूँ, पर आपकी मदद क्यों करते हैं, ये वाली बात है ना। आपको खुद को ऐसा लगता होगा कि जब इस इंसान को इतना ज़्यादा बिजी रहता है, ठीक है, और अपनी तबीयत को लेकर भी इनका मामला रहता है, उसके बाद में भी ये इतना समय कैसे निकाल लेते हैं कि दूसरों की लाइफ में ताक झाँक कर ले, दूसरों के लिए गलत करने के लिए। जैसे थोड़ा तंत्र मंत्र का लग रहा है, पता है, क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये बात आई है तो इसका सेंस क्या है, केवल नज़र रखने से संबंधित नहीं है। नज़र तो ये किसी और से भी रखवा सकते हैं, है ना, समझ रहे हो ना। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ समय फिर भी आपके विरुद्ध में कुछ गतिविधियाँ करने को लेकर है, यानी ब्लैक मैजिक से संबंधित है, कोई नेगेटिविटी को सेंड करने से संबंधित है। ये भी समय निकालते हैं उसके लिए। यही है, ऊट पटांग कपड़े पहनना, अपने पर ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेलना गाइस, क्योंकि ये जो डाइस है ना, ये माइंड गेम, बहुत खुद उलझा हुआ इंसान जो है ना, वो और स्थितियों को उलझाने के लिए माइंड गेम को ज़्यादा खेलता है। तो ये इनके साथ है। जैसे कथनी करने में फ़र्क हो ना, रात और दिन का फ़र्क हो, जो कहेंगे वो बिल्कुल डेफिनेटली नहीं करेंगे, वो वाली बात है। तो ये है इनके साथ कि ये इंसान है जो आपके साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश करता है, भुगतान भी करता है, लेकिन फिर भी ये कंटिन्यू आपके साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। आप परेशान नहीं होना, न्याय का कार्ड आया है, पहले भी न्याय होता हुआ आया है और अब भी आपके साथ न्याय होगा। निश्चिंत होकर जीना, खुश रहना, इनका कर्म इन्हें खुद से मिल रहा है। 888 की एनर्जी आई है जो आपको यही कहती है कि आप इनके मामले में कुछ भी मत कहना। जैसे रीडिंग में अभी आया जस्ट, कि जहाँ पर भी आपके लिए ये सुनने को मिले कि इनके संदर्भ में
आप कुछ मत कहना। इसका सेंस सीधा तौर पर यही होता है, आपके साथ मालिक का बहुत बड़ा न्याय होगा। मालिक आपके साथ बहुत बड़ा न्याय करेंगे। मालिक आपको यही कहना चाहते हैं, बेटा आप अपनी खुशी पर और अपनी लाइफ पर फोकस करो। इनका मामला जो है वो मालिक अपने आप सुलझा देंगे। सुलझा देंगे मतलब जस्टिस करेंगे। ठीक है ना जी। खुश रहना और ट्रस्ट रखना। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।